डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला करके 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 5 शहरियों को शहीद कर दिया है। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता शब दहशतगर्दों ने DI खान के इलाके कड़ी शामोज़ई रूरल हेल्थ सेंटर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे शहीद होने वालों में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चे और रूरल हेल्थ सेंटर का चौकीदार शामिल है। ISPR के मुताबिक हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके 3 हमलावर दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 फौजियों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DI खान में देही मरकज़ सेहत पर दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत की है और हमले में 2 बच्चों, खवातीन हेल्थ वर्कर्स और चौकीदार की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवानों की शहादत पर भी इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर आज़म की शोहदा के लिए मग़फ़िरत और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी की अफरियत को ख़त्म करके दम लेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम और अफ़वाज पाकिस्तान शाना बशाना खड़े हैं। बुज़दिल दहशतगर्दों की पुष्पनाही करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। बन्नू छावनी पर गुज़श्ता रोज़ किए गए दहशतगर्दों के हमले में 8 फौजी शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की छावनी में घुसने की कोशिश नाकाम बनाई गई और तमाम 10 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकराई, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुदकुशकार बम धमाके के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन में हमलावरों को हलाक किया। ISPR के बयान में यह भी कहा गया है कि दहशतगर्दी की यह कार्रवाई अफगानिस्तान में मौजूद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप माजी में भी दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है। अफगान अबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से उठने वाले खतरात से निपटने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला अभी नहीं हुआ। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा कि जो कुछ कल वज़ीर इत्तलात ने कहा, इस मामले को पहले लीडरशिप देखेगी। पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों से मशावरत से और आइन और कानून के मुताबिक होगा। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी। जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। मैंने जवाब दे दिया ना भाई, जवाब दे दिया। अभी फैसला हुआ नहीं, आप पहले पूछ रहे हैं यार। देखें भाई, वज़ीर इत्तलात साहब ने बड़ा क्लियर ये कहा है कि अपने इत्तेहादियों के साथ अपनी लीडरशिप उन्होंने, देखें एक चीज़ तो प्रूवन है, 1.5-2 साल पहले एक ECP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिए, पाकिस्तानियों ने, उसमें यहूदियों ने, ईसाइयों, बहुत लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। ये एक हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता और उसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कानून आइन के मुताबिक फैसला किया कि एक फॉरेन फंडेड जमात है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि PTI पर पाबंदी के मामले पर अभी मुशावरत जारी है। सियालकोट में गुफ्तगू के दौरान PTI पर पाबंदी के सवाल पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाबंदी का मामला पार्लियामेंट में लाया जाएगा, जहां तमाम जमातों की राय आएगी। ख्वाजा आसिफ से सवाल किया गया कि कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने PTI को हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का मशवरा दिया है, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले भूल गए हैं कि बानी PTI उनकी क़यादत के बारे में क्या कहते थे। मुशावरत हो रही है जी। ये फैसला जो है जब पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो लाजमी तौर पे हर जमात जो है वो उसकी कंसेंट जो है उसके बाद ही लाया जाएगा। ऐसा मेरा सवाल है कि पीपल्स पार्टी की जानी से PTI ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इशारा दे दिया है अपने जमात में। एक वक्त था कि जरदारी साहब के मतलब के इमरान साहब क्या कहा करते थे, अभी भी कहते हैं, अब उनके इशारों पे चलने लग पड़े। को PTI जो 100 टकाना है वे कितने को है उनकी शनाख्त।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारे सियासी मुखालिफिन अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर के बाद हमारे मुखालिफिन 8 फरवरी के इलेक्शन पर हमलावर होंगे। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया, मगर जो फैसले आ रहे हैं वो आइन के मुताबिक नहीं है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका हमने हल्फ उठाया हुआ है। अगर कोई आइन को पामाल करता है तो बिल्कुल जो बात अताउल्लाह ताड़ ने कही है वो बिल्कुल सही कही है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे अदारे जो हैं, मुझे बताया जाए कि आजकल कौन कौन अदारे जो हैं वो अपनी हदूद से, आइनी हदूद से जो है तजावुज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू जो है, एक हथियार जो है इस मुल्क में तौहीन अदालत का है, वो जब भी लगा है सियासतदानों पे लगा है। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदालतों पे भी लाजम है कि वो अपना एहतराम करवाएं, अपनी हरकत और सकरात इस किस्म की रखें, इस किस्म के फैसले दें जो आइन के मुताबिक हो, जो फैसले सियासी ना हो। कल उन्होंने परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था, साइल भी नहीं थे, उनके फैसले दिए गए। ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये पार्लियामेंट से जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है उसको भी अटैक करेंगे। ये एक एजेंडा है जो फॉलो किया जा रहा है, वो इंसाफ पे मबनी है या इंसाफ पे मबनी नहीं है, वो आइन के मुताबिक है, ये आइन पे मुताबिक नहीं है। ये आप मीडिया वाले ये आवाम तक पहुंचाएं मेरा सवाल जो है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। इंसानी हकूक, आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आइनी जमहूरी उसूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मुसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के बयानात देखे हैं, ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। जैसे ये अंदरूनी अमल जारी रहेगा, हम इन फैसलों को देखेंगे। We saw those public statements from the government. Our understanding is this is the beginning of what will be a complex political process, but certainly banning a political concern is something, or a political party is something that would be of great concern to us. मुस्लिम लीग नून की जानिब से PTI पर पाबंदी के मामले पर अमेरिका के इज़हार तशवीश पर तनकीद की गई है। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने कहा है कि अभी पाबंदी लगी नहीं और सुपर पावर का इज़हार तशवीश सामने आ गया है। क्या पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी पहली बार लग रही है? उन्होंने कहा हमारी हुकूमतें ख़त्म की गई उस वक्त तो किसी ने इजहार तशवीश नहीं किया। बानी PTI की हुकूमत ख़त्म करना पाकिस्तान के लिए अजाब बन गया है। किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मगर कोई एजेंट बन जाए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ, उस सुपर पावर का जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे इंतशार के कीनिया जैसे हालात बनाने में मामनत फ्राहम कर रहा हो, ऐसे एजेंट पे 9-10 मई करने वाले एजेंट पे पाबंदी तो क्या, इसको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। वहां से एक स्टेटमेंट आ जाए कि हमें तशवीश है कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाई जा रही है, अभी लगी नहीं। और क्या इससे पहले जमातों पे पाबंदी नहीं लगती रही? और क्या इससे पहले हमारी हुकूमतों को ख़त्म नहीं किया जाता रहा? इसकी हुकूमत को ख़त्म करना पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा अजाब बन जाएगा, और इसके खैर खा और इसको प्लांट करने वाले, इसके सरपरस्ती करने वाले इतने सीखपा हो जाएंगे कि उनको पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी ना मिलने पे मरने वालों के लिए तो तशवीश ना हो, मगर इंसानी हकूक जो 9-10 मई करे उसके लिए याद आ जाए। IMF हो या सुपर पावर हो, CPEC किसी तौर पर भी उनको काबिले कबूल मुकम्मल होता पाकिस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं है। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल हुसैनिया ईरानियान खारादर की तरफ गामजन है। जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान।
9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवाना है। पुलिस और रंजस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। पुलिस के आला अफसरान भी वक्तन फवक्तन यहाँ का दौरा कर रहे हैं और सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। अब से कुछ देर पहले कराची पुलिस के सरबरा एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिनहास भी यहाँ पर पहुंचे थे और सिक्योरिटी का जायजा लिया था। शहर में एक बहुत बड़ा एक रिलीजियस फेस्टिविटी का माहौल है और उन लोगों की सिक्योरिटी भी हमारे लिए एक एडिशनल जिम्मेदारी है जिसको हम खुश असलूबी से अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें डेफिनेटली हमारे रिसोर्सेज डबल लगे हैं, यानी जितना मुहर्रम का अरेंजमेंट है आप देख रहे हैं इतना ही अरेंजमेंट ताहरी मस्जिद और उस कम्युनिटी के जितने भी लोग रह रहे हैं कराची के मुख्तलिफ जगहों पे उनको सिक्योरिटी कवर देना और उनकी मूवमेंट को कवर करना है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के कुछ मसाइल ज़रूर है, उनको कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, जनरल थ्रेट है और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे मुकम्मल चौकस अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि न सिर्फ मरकजी जुलूस बल्कि शहर भर में होने वाले तमाम जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। जी पेशावर में 9 मुहर्रम हराम के सिलसिले में अंदरून शहर की इमाम बारगाह बीबी ज़करिया से शब-ए-ज़ुलजना का जुलूस बरामद होगा जो रिवायती रास्तों से होता हुआ वापस इसी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद तफसील आपको बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। पेशावर में 9 मुहर्रम हराम के सिलसिले में मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में अंदरूनी शहर की इमाम बारगाह बीबी ज़िक्रिया से शब-ए-ज़ुलजना का जुलूस बरामद होगा जो रवायती रास्तों से होता हुआ वापस इसी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्ते में अज़ादारों के लिए ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई हैं। अंदरूनी शहर मुकम्मल तौर पर सील है। बम डिस्पोजल यूनिट ने तमाम इलाके को क्लियर कर दिया है। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल सर्विस मुअत्तल है। मजमूई तौर पर 14,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया है। अंदरूनी शहर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद होने वाले तमाम मातमी जुलूसों की खुफिया कैमरे और ड्रोन कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जी विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम हराम के मरकज़ी जुलूस का दौरा किया है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि जुलूस के इख्तिताम तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी जाए, चेकिंग को मज़ीद सख्त किया जाए, मखसूस रास्तों के सिवा जुलूस में दाखिले की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तमाम इदारे आपस में मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखें। शेखुपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग और कांस्टेबल समेत 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड पर कस्बा में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की जिससे 2 अफराद मौके पर जाँ भाग हो गए। 5 ज़ख्मियों में 1 कांस्टेबल और 1 कम उम्र बच्चा भी शामिल है। ज़ख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मस्जिद पर फायरिंग से 4 पाकिस्तानी शहीद और 30 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ओमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग मस्कत की वादी कबीर में वाक़ मस्जिद अली इब्न अबी तालिब में गुज़िश्ता शब की गई थी। पाकिस्तानी सफ़ीर इमरान अली के मुताबिक 30 ज़ख्मी ओमान के अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इन्हें ओमान के अस्पतालों में ज़ेर इलाज पाकिस्तानी ज़ख्मी पर इयादत की है। ओमानी हुकाम और अस्पताल इंतज़ामिया से राबते में हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने में ज़ख्मी और उनके अहल खाना की रहनुमाई के लिए हॉटलाइन भी बनाई गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओमान में मस्जिद में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की है। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने ओमान में फायरिंग के वाक़े में 4 पाकिस्तानियों के जाँ भाग होने पर इज़हार अफसोस किया। वज़ीर आज़म ने वाक़े में जाँ भाग पाकिस्तानियों के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया है। वज़ीर आज़म ने ओमान में पाकिस्तानी सफ़ीर को जाँ भाग अफराद के अहल खाना और ज़ख्मियों की मावनत की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ओमान में पाकिस्तानी सफ़ीर और सिफारती अमला ज़ख्मी पाकिस्तानियों की मदद कर रहा है। कातिलाना हमले में बाल बाल बचने वाले अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में कहा है कि इलेक्शन रैली में फायरिंग से उनके कान का एक हिस्सा कट गया है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि फायरिंग के बाद सिक्योरिटी एहलकार तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए तो उनकी टक्कर से जूते उतर गए। ज़मीन पर गिरने से बाजू में शदीद चोटें आईं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि फायरिंग के बाद रैली के मजमे से बात जारी रखना चाहते थे लेकिन मजबूरन जाना पड़ा। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को एक गोली मारकर उसे ख़त्म कर दिया। इस दौरान शुरका पुरसुकून रहे, उनको सराहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वहाँ शुरका बहुत अच्छे लोग थे। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था कि फायरिंग में हलाक रिपब्लिकन हामी शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली, जबकि जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद
और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खिल ने रजामंदी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने एडहॉक जज के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से रजामंदी का इंतजार किया जा रहा है। जस्टिस मुशीर आलम ने सेहत के मसाइल की वजह से एडहॉक जज के लिए इनकार किया है। साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के दौर में भी जस्टिस खिलजी आरिफ, जस्टिस परवेज को एडहॉक जजेस लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की बढ़ती तादाद के पेश नज़र एडहॉक जजेस लगाने का फैसला किया गया है। एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया है। वज़ीर आला सिंध ने रोहड़ी में मुहर्रम के जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उनसे सवाल किया गया कि क्या पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात पर पाबंदी के मामले पर मुनाफिकत कर रही है, जिस पर वज़ीर आला सिंध सहाफ़ी पर नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुनाफिकत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर शदीद एहतजाज करते हैं। PTI पर पाबंदी के हवाले से पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। PTI पे पाबंदी का फैसला किया है, पीपल्स पार्टी जो है मुनाफिकत का किरदार अदा करती है। एक तो मैं आपके लफ्ज़ पे एतराज़ करता हूँ, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है एक रिपोर्टर का ऐसे लफ्ज़ देना। आपसे शदीद एहतजाज करता हूँ जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी को कंसल्ट नहीं किया गया। अगर वो एक कल्ट की तरह सियासत करेंगे तो कोई सियासी जमात, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि हम किसी सियासी जमात की पाबंदी के ख़िलाफ़ है कि पाबंदी ना लगाई जाए। जब उनकी मर्ज़ी की बात होती है तो वाह वाह करते हैं, और जब मर्ज़ी की बात नहीं होती तो माजरत कीजिएगा मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो उनको पहले अगर उन्हें पीपल्स पार्टी से चाहिए मदद, PTI और उसके लीडर को एक सियासी जमात बनने का सबूत पेश करना होगा, तभी वो सर्वाइव कर सकेगा। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने होम डिपार्टमेंट में कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया और अशूरा से मुताल्लिक़ किए गए सिक्योरिटी इंतजाम की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। मरीम औरंगज़ेब ने बज़रिया CCTV कैमरों के सूबे में खुसूसन अंदरून शहर लाहौर में आज़ादारी जुलूसों, मुल्हिका इमारतों और रूट्स पर लॉ एंड ऑर्डर के निफाज को चेक किया और हिदायत जारी की। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ सूबे भर में सिक्योरिटी इंतजाम की खुद निगरानी कर रही हैं। 3957 जुलूस और 1721 मजालिस की बज़रिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉनिटरिंग की जा रही है। 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम पर सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए इंतजामिया और पुलिस को अलर्ट रहने की हिदायत की है। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है, जिसमें सिर्फ 16 दिन में 160 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि मुहर्रम उल हराम में मुर्गी के गोश्त की कीमतें कम होनी चाहिए थी। गाय और बकरे का गोश्त पहले ही पहुंच से बाहर हो चुका है। अब वो बच्चों को मुर्गी का गोश्त भी नहीं खिला सकते। एरा मवान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफे ने शहरियों की परेशानियां बढ़ा दी। कहते हैं कि मुर्गी के गोश्त की कीमत चंद ही दिनों में 563 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। 1 जुलाई को मुर्गी का गोश्त 400 रुपए फी किलो था, जिसमें 15 दिनों में 163 रुपए का इजाफा हो गया। वो परेशान है कि क्या पकाएं और क्या खाएं। दिन ब दिन बढ़ाई जा रही कीमत, कभी अंडे की में बढ़ा देते हैं, कभी मुर्गी की में बढ़ा देते हैं। कहा गया वो वैसे परेशान है, उनके पास तो वैसे पैसा नहीं है खर्चने के लिए, ये रेट बढ़ाने में लगे हुए हैं। दुकानदारियां हो कोई नहीं रही है इस वजह से। वहाँ तो बेनिफिशियरी और पिछले आवाम को बिजली का रेट ज्यादा, पानी का रेट ज्यादा, गैस का रेट ज्यादा, मुर्गी ज्यादा, आटा ज्यादा, क्या चीज कम है यहाँ पर। ये हुक्मरान बैठे बस यही टीवी के ऊपर बस यही कह रहे हैं जी हम जो है ना वो सब कुछ सस्ता हो गया। क्या सस्ता हुआ? कुछ भी नहीं सस्ता हुआ। चिकन आज 25-30 रुपए बढ़ा। मुझे बताएं कि गरीब आदमी बिल दे या चिकन खाए या सब्जी खाए, क्या खाए। दूसरी जानिब दुकानदार भी परेशान, कहते हैं कि कीमतें बढ़ने से मुर्गी की फरोख्त न होने के बराबर रह गई। रोज महंगाई करती जा रही है हुकूमत, टैक्सों पे टैक्स लगा दी जा रही है, आटा महंगा कर दिया उन्होंने। हमको इनको कहेंगे हमारी जान छोड़ दें या महंगाई कम कर दें, बिल कम कर दें। महंगा बहुत है, लेने में गोश्त आई थी और मैं पेजी लेके जा रही हूँ, रेट कम होना चाहिए। शहरी कहते हैं कि सब्जियों और दालों की कीमतें पहले ही ज्यादा हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। उनका मुतालबा है कि हुकूमत मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों का फौरी नोटिस ले, ताकि वो अपने बच्चों को गोश्त तो खिला सकें। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ इरा मवान, जियो न्यूज़, लाहौर। हब नदी में नहाते हुए बाप बेटा डूबकर जाँ बहक हो गए। दोनों की लाशें निकाल ली गई हैं। मरने वालों का ताल्लुक कराची से था। हब नदी में डूबने वाले अफराद की शनाख्त 50 साल अब्दुल कादिर और 23 साल गुलाम हुसैन के नाम से हुई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बाप बेटे का ताल्लुक कराची के इलाके कोरंगी से था। दोनों अफराद की लाशें हब के जाम गुलाम कादिर अस्पताल मुंतकिल करने के बाद वरिसा के हवाले की गई। इस्माइल खान में रूरल हेल्थ सेंटर हमले में शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है।
आपको ये बताएं कि नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक शहीद, जावेद इकबाल शहीद की नमाज जनाजा DI खान में अदा की गई। नमाज जनाजा में फ़ौज के सीनियर अफसरान, जवानों, अवाम और शहदा के रिश्तेदारों ने शिरकत की। शहदा के जस्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए हैं। फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है कि मादरे वतन से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगान नहीं जाएंगी।